बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आगे से स्टार्ट करते हैं, यानी कि काकरोच की हम बात कर रहे थे तो और हमने काकरोच में पढ़ा कि इनके अंदर सस्पेंडेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं, यानी इनकी जो ट्यूब्यूल्स हैं वो सस्पेंडेड होती हैं हीमोलेम्फ के अंदर। हीमोलेम्फ हमारे पास फ्लूइड होता है, मटेरियल होता है, उसके अंदर जब ये सस्पेंडेड जो ट्यूब्यूल सस्पेंडेड होती हैं उनका काम होता है कि हीमोलेम्फ से नाइट्रोजीनियस वेस्ट को निकालते हैं और साइनसेस के जरिए इनके अंदर स्ट्रक्चर होती है, साइनसेस के जरिए इसको रिमूव करके ले जाते हैं ट्यूब्यूल्स के अंदर। और इस तरह इन ट्यूब्यूल्स को हम नाम देते हैं मिल्पीजियन ट्यूब्यूल्स का। ये जो मिल्पीजियन ट्यूब्यूल्स होती हैं ना, इनके देखें ये भी हमने पहले पढ़ा प्लेनेरिया के बारे में, उनकी जो ट्यूब्यूल्स थी इंटरनल ओपनिंग नहीं थी, जबकि इनके अंदर इंटरनल ओपनिंग है और उन्हें हम नेफ्रोस्टोम का नाम देते हैं। ठीक है, अब ये नेफ्रोस्टोम इंटरनल ओपनिंग्स के तौर पर काम करती हैं। अब होता इस तरह है, अच्छा आपको ये बताएं, ये वहद हमारे पास सिस्टम है जो कि एसोसिएटेड होता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के साथ, बाकी नहीं होते। लेकिन ये जो है हमारे पास है काकरोच के अंदर जो सिस्टम है ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के साथ अटैच होता है। और अब अगर बात करें इनकी ट्यूब्यूल्स की, तो इनकी जो ट्यूब्यूल्स की इंटरनल हिस्सा होता है ना, उसे हम कहते हैं एपिथेलियल लाइनिंग। ट्यूब्यूल्स के अंदर वाले हिस्से को एपिथेलियल लाइनिंग। अब ये एपिथेलियल लाइनिंग का काम क्या है? ये ना मिसाल के तौर पर ये ट्यूब्यूल्स है ना, और ये जो नेफ्रोस्टोम है, ये नेफ्रोस्टोम सबमर्ज्ड होता है, धंसा हुआ होता है हीमोलेम्फ के अंदर। अब ये क्या करता है, हीमोलेम्फ का मटेरियल नेफ्रोस्टोम की मदद से, जैसे ये देखें ये हमारे पास नेफ्रोस्टोम है, अब यहाँ पर जो है ना हीमोलेम्फ मौजूद है, तो नेफ्रोस्टोम इसको क्या करती है, अपने अंदर लेकर जाती है। अब जैसे इसके अंदर जाती है तो ये अंदर वाला हिस्सा कहलाता है ल्यूमन, ये वाला ट्यूब्यूल्स के अंदर जो होता है इसे कहते हैं ल्यूमन। अब ये जो ट्यूब्यूल्स की अंदरूनी दीवारें हैं ना, उसने कहते हैं एपिथेलियल, तो उनकी अंदरूनी दीवारों की जो लाइनिंग होगी उसे एपिथेलियल लाइनिंग कहते हैं। ये जैसे जैसे मटेरियल मूव करता है ना, तो एपिथेलियल लाइनिंग इस नाइट्रोजन वेस्ट या नाइट्रोजनी वेस्ट के अंदर से जो कारामद चीज़ें हैं, जो कारामद साल्ट हैं, जो फ़ायदेमंद या फिर वाटर है, उसको रीअब्ज़ॉर्ब कर लिया जाता है, दोबारा जज़ब कर लिया जाता है, और उसको दोबारा जज़ब करते जाते हैं और उसको आगे शिफ्ट करते जाते हैं। अब यहाँ पर ये हमारे पास ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर भी जाता है, इसके साथ यहाँ पर जो है ना मैं सिंपली यूँ शो कर रहा हूँ, इसके ऊपर कैपिलरीज़ का नेटवर्क भी मौजूद होता है। आपको पता है कैपिलरीज़ का नेटवर्क भी जो है ना वो चीज़ों के तबादले में मुआवनत देता है। अब कैपिलरीज़ का नेटवर्क भी मौजूद है, तो इस तरह ये क्या करते हैं, एक तो ये काराम चीज़ों को भी जज़ब करते जाते हैं और बाकी मटेरियल को आगे शिफ्ट करते जाते हैं, और आगे जहाँ पर कैपिलरीज भी मौजूद होती हैं, तो जैसे ये मूव करता जाएगा तो यूरिन जो है ना बाकी बचता जाएगा, और फिर ये सारा मटेरियल इसके अंदर आ जाता है, और यहाँ से जो है ना हमारे पास बाहर जो स्ट्रक्चर है, जैसे देखें यहाँ पर लिखा हुआ है कि एपिथेलियल लाइनिंग शिफ्ट करती है मटेरियल को हीमोलेम्फ से ल्यूमन की तरफ, ट्यूब्यूल्स के अंदर जो स्ट्रक्चर है ल्यूमन, और फिर ये हाइंड गट में जाती है, हाइंड गट से ये रेक्टम में चली जाती है, रेक्टम से जहाँ इसने क्या होना होता है, रिमूव होना होता है। तो ये नेफ्रीडियोपोर्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, जो इसको आउटसाइड ऑफ द बॉडी रिमूव कर देते हैं। ये हमारे पास सिंपल सा टॉपिक था। इंशाल्लाह हम फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे। अल्लाह हाफिज़।